दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा फोटोग्राफर भी मौजूद है जिसने एक नायाब तस्वीर बनाने के लिए 7,20,000 कैमरा शॉट्स लिए, और एक ऐसा नायाब जानवर जिसका गोश्त 3 लाख रुपए किलो है, और एक ऐसा मुल्क जहां कपड़े पहनना जुर्म है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं शानी की नोटबुक। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद बरतानिया की रहायशी 7 साल तालिब इल्म बच्ची ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई को हाथ में लिखा है, मुझे कंप्यूटर भी पसंद है और मैं टैबलेट पर गेम्स भी खेलती हूँ, क्या मुझे गूगल में मुलाजमत मिलेगी? बरतानिया की 7 साल बच्ची ने गूगल में मुलाजमत के अलावा सुंदर पिचाई को अपनी ख्वाहिशात भी बताई। कलाई का हाथ में कहना था कि मैं चॉकलेट फैक्ट्री में भी काम करना चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ओलंपिक्स के स्विमिंग मुकाबलों में भी हिस्सा लूँ। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कलाई के हाथ पर खुशी का इजहार करते हुए जवाब दिया कि कलाई को टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है। सुंदर पिचाई ने कहा कि अगर आप मेहनत करती रहें तो आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। मुझे इस दिन का इंतजार है जब आप तालीम पूरी करके मुझे नौकरी के लिए दरख्वास्त देंगी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, भारत में हर रोज मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब पीने वाले बैन से सुल्तान ने धूम मचा दी, जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपए तक लग चुकी है। रियासत हरियाणा के जिला किथाल का बैंसा सुल्तान अपने पीने के शौक की वजह से शोहरत का बाइस बना हुआ है। सुल्तान हफ्ते के 6 दिन शाम के खाने से पहले मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब पीता है। सुल्तान सिर्फ मंगल को शराब नहीं पीता। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, फोटोग्राफर एलन मैकफिडन, जिसने किंगफिशर बर्ड की सिर्फ एक नायाब तस्वीर बनाने के लिए 100 या 200 नहीं बल्कि 7,20,000 कैमरा शॉट्स लिए, जिसके बाद इसने एक नायाब और अवार्ड विनिंग तस्वीर बनाई। तस्वीर को देखने वाली हर आंख एक तस्वर पर रुक गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी की नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, तुर्की के टीवी चैनल TRT के न्यूज कास्टर यूसुफ अकेन ने सहने काबा में अपनी मंगेतर को शादी की अंगूठी पहना दी। यूसुफ का कहना था कि वो इस लम्हे का 5 साल से इंतजार कर रहे थे और इस बार ये तहैया किया हुआ था कि अंगूठी पहनाऊंगा, और बिलाहर ये ख्वाहिश मैंने सहने काबा में पूरी कर ली। इन्होंने बताया कि मेरे वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी महसूस हुई, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन था कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो अच्छी नीयत से है। यूसुफ अकेन के समल पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं और इनकी तस्वीर वायरल हो चुकी हैं। आप इस शख्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी तस्वर किया है कि आप अपने खानदान या दोस्तों के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने के लिए किसी होटल में खाना खाने जाएं और वहां आपका इस्तकबाल कोई और नहीं बल्कि खौफनाक डायनासोर करें? यकीनन ये एक दिल दहला देने वाली सूरत हाल होगी, लेकिन जापान में ये तस्वर हकीकत बन चुका है। एक होटल में रखे गए डायनासोर यहाँ आने वालों को डराते नहीं बल्कि इनकी खिदमत करते हैं। हैरत अंगेज होटल के नाम से ये होटल अपने मुकम्मल रोबोटिक अमले की वजह से गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी जगह बना चुका है। रोबोट्स के साथ साथ यहाँ 140 इंसानों पर मुश्तमिल अमला भी मौजूद है, जो मेहमानों से ज्यादा इन रोबोट्स की देखभाल करते हैं कि आया वो दुरुस्त काम कर रहे हैं या नहीं। होटल में हर कमरे के लिए एक अलहदा डायनासोर रोबोट है, जो कमरे में रहाइश रखने वाले अफराद की तमाम जरूरियात पूरी करता है। इस होटल में एक रात गुजारने की कीमत सिर्फ $122 यानी पाकिस्तानी 12,000 रुपए है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी सियासत का अहम नाम है। मुल्क में मुफाहमत की सियासत के माहर समझे जाने वाले आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। अपनी तकरीरों में सियासी अदाकारों की खिंचाई करने वाले आसिफ अली जरदारी के बारे में जानकर आपको हैरत होगी कि वो हकीकत में अदाकार भी रह चुके हैं। इन्होंने 1959 में रिलीज होने वाली फिल्म सालगिरह में लॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के बचपन का किरदार खूब निभाया था, जिसे शायकीन समेत फिल्मी पंडितों ने भी बेहद सराहा था। अदाकारी की सलाहियतों से माला माल छोटे हीरो फिल्मी कैरियर में आगे तो ना बढ़ सके, लेकिन आज पाकिस्तान की सियासत में एक मुमताज मुकाम जरूर रखते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अफ्रीकी मुल्क जम्बिया के एक शॉपिंग सेंटर में इंसान की तरह बनी हुई एक शक्ल बादल की सूरत में गुजर रही थी, जिसे देखकर शहरियों के होश उड़ गए। कुछ ने तो खौफ के मारे वहां से दौड़े लगा दी, जबकि कुछ अफराद ने इसकी इबादत शुरू कर दी। इसकी लंबाई मुमकिन तौर पर 100 मीटर थी, जो कि फजा में तकरीबन 30 मिनट तक बादलों की तरह तैरता रहा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इसकी तस्वीर और वीडियोस भी बनाई, जो कि बाज़ां सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। तस्वीर में महसूस होता है जैसे ये कोई इंसानी शक्ल की बादलनुमा चीज है जो शॉपिंग सेंटर का जायजा ले रही है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, दुनिया भर में बेवाओं पर तशद्दुद के वाकयात अमूमन पेश आते हैं और शोहर के बीवी पर तशद्दुद के इस अमल को इंतहाई गलत तस्वर किया जाता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अफ्रीका के एक मुल्क मोरितानिया में एक कबीला ऐसा भी है जहाँ शोहर का बीवी पर तशद्दुद इससे मोहब्बत की अलामत समझा जाता है।
शोहर को जब बीवी पर प्यार आता है तो वो इस पर तशद्दुद करता है। सुनैन के नाम इस कबीले को बीवियों पर तशद्दुद करने वाले कबीले के नाम से भी जाना जाता है। कबीले की रवायत के मुताबिक जितना ज्यादा प्यार इतना ज्यादा तशद्दुद। कबीले की एक खातून ने गैर मुल्की मीडिया को बताया कि जब वो छोटी थी तो इसकी माँ इसे समझाया करती थी कि तुम एक ऐसी औरत की बेटी हो जिसके शोहर ने मार मार कर इसका बाजू तोड़ दिया था। तुम्हारे दादा ने तुम्हारी दादी की टांगे तोड़ दी थी। जबकि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें भी मोहब्बत मिलेगी। सलीमिता बताती हैं कि जब इसकी शादी हुई तो इसके शोहर ने भी इस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इसका कहना है कि शादी के इब्तदाई अयाम में इसे महसूस होता था कि जैसे वो कोई जानवर हो जिसे काबू में रखने के लिए तशद्दुद जरूरी होता है। मगर वक्त गुजरने के साथ इसे पता चला कि इसका शोहर इस वक्त इसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता है जब इसे इस पर बहुत प्यार आ रहा हो। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए खवातीन में कशिश रखी है और इस कशिश की वजह से मर्द हजरात भी खवातीन की तारीफ और इनकी हमराही के वहाँ रहते हैं। मगर बरतानवी खातून कैली के जिस्म से हर वक्त मछली और प्याज की बहुत तेज नागवार बदबू आती रहती है जो कि लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहता। कैली एक अस्पताल में मुलाजमत करती हैं जहां जिस्म से इंतहाई नागवार बदबू आने की वजह से इसे डे से नाइट शिफ्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि इसके साथ काम करने वाले अफराद ने इसके जिस्म से आती नागवार बदबू पर एहतजाज शुरू किया था। कैली के जिस्म से आने वाली मछली और प्याज की नागवार बदबू ने इसे बचपन से ही घेर रखा है। कैली के शोहर माइकल का कहना है कि इसे कैली के साथ रहने में कोई मसला नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक कैली दरअसल एक बीमारी का शिकार है जिसे ट्राइमेथेला मेनोरिया कहा जाता है। इस बीमारी में खुराक के मेटाबॉलिज्म अमल के दौरान चंद मरकबात ऐसे होते हैं जो तहलील नहीं हो पाते क्योंकि इन्हें तहलील करने के लिए जिस्म में सलाहियत मौजूद नहीं होती। जब वो मरकबात पसीने के जरिए खारिज होते हैं तो जिस्म से मछली और प्याज की इंतहाई नागवार बदबू खारिज होने लग जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी को कंट्रोल तो किया जा सकता है मगर इसे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, सोशल मीडिया पर जिस खुफिया कारोबार की तशहीर की जा रही है इसके बारे में जानकर तो आपके 14 तबक ही रोशन हो जाएंगे। सिंध में ये अफवाह जोरों शोर से जारी है कि यहाँ बब्बर शेर का गोश्त भी दस्तयाब है। बाजार एक कारोबारी गिरोह, अदारा या शायद कोई कंपनी बब्बर शेर का ताज़ा गोश्त फरोख्त करने का दावा कर रही है और हैरानकुन तौर पर लोग भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। व्हाट्सएप पैगाम में बेजी शेर की खाल उतारते हुए एक तस्वीर और पैगाम वायरल हो रहा है जिसमें इसकी कीमत भी बयान की गई है। रेट लिस्ट के मुताबिक 1 किलो शेर का ताज़ा गोश्त सिर्फ 3 लाख रुपए में दस्तयाब है जबकि 2 किलो गोश्त पर स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है और इसकी कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है। और अगर कोई 5 किलो गोश्त खरीदना चाहता है तो इसके लिए 10 लाख रुपए खर्च करना होंगे। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, हमारे माशरे में कम लिबास पहनना, बरहना रहना अखलाकी बासगी समझी जाती है मगर आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि फ्रांस में एक शर्मनाक शहर ऐसा भी है जहाँ कपड़े पहनने पर पाबंदी आयद है। इस शहर का नाम कैप डी-एज है जो फ्रांस के साहली शहर मोंटपिलर के करीब वाक़या है। साहली शहर होने की वजह से यहाँ हर साल मौसम गर्मा में हजारों सयाह आते हैं जिन्हें शहर में दाल होने से कबल कपड़े उतारना पड़ते हैं। ये शहर एक मामूल के शहर की तरह है जहाँ बैंक, दफातर, मार्केटें और दीगर जरूरियात जिंदगी की सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी रहती हैं मगर दुकानों और दफातर का तमाम अमला बरहना होता है। शहरी बेलिबास घूमते फिरते नजर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस शहर में दाल होने वाले सियाहों को जहाँ शहर में दाले के लिए नंगा होना पड़ता है वहीं इसके इवज 6 पाउंड टैक्स भी अदा करना पड़ता है। यहाँ दीगर दुनिया की तरह कवानीन भी मौजूद है। किसी शहरी की जानब से गैर समाजी रवैये का मुजाहरा करने पर जहाँ इसे जेल में जाना पड़ सकता है वहीं जुर्माना भी आयद हो सकता है। वाज़ेह रहे कि कैप डी-एज शहर को दुनिया में नंगू का सबसे बड़ा शहर करार दिया गया है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, दुनिया का हाथमा यकीनी बात है लेकिन दुनिया के हाथमे के मुतालिक कई पेशन गोइयां और कई साजिशी नजरियात मौजूद हैं जिनमें वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है जिसके मुताबिक हमारी जमीन रवां साल अक्टूबर में नेस्तो नाबूद हो जाएगी। हालिया साजिशी नजरिए का खालिक डेविड मेडे नामी मुसन्नफ है जिसने किताब लिखी है जिसका नाम प्लैनेट एक्स दी 2070 अराइवल है। डेविड ने किताब में लिखा है कि प्लैनेट एक्स नामी सियारा अपने मदार से भटक कर हमारी जमीन की तरफ बढ़ रहा है जो अक्टूबर के महीने में जमीन से टकरा जाएगा। प्लैनेट एक्स अपने साथ 7 दिग्गज सियारे भी जमीन की तरफ लाएगा जिसमें नबीरो नामी सियारा भी शामिल है। नबीरो के मुतालिक 2013 से पेशन गोइयां की जा रही हैं कि इसके जमीन से टकराने के बाइस यहाँ जिंदगी का हाथमा हो जाएगा। ये नीले रंग का बहुत बड़ा सियारा है। बाद साजिशी नजरियात में नबीरो ही को प्लैनेट एक्स कहा गया है जिसके मुतालिक कियास किया जाता है कि ये हमारे निज़ाम शमसी के किनारे पर मौजूद है। साजिशी नजरियात के मुताबिक कई सौ साल कबल कशिश शकल के बाइस नबीरो अपने मदार से भटक गया था
और अब तक ये कई और सियारों को भी अपने मदारों से बाहर निकाल चुका है। मदार से निकलने के बायस नबेरो जमीन के करीब तर आता जा रहा है और रवां साल अक्टूबर में इससे टकरा जाएगा। नासा का कहना है कि नबेरो और ऐसे दिगर सियारों के मुतल्लिक फैलाई जाने वाली कहानियां फरेब और धोखेबाजी के सिवा कुछ नहीं। दर हकीकत ऐसा कोई सियारा वजूद ही नहीं रखता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी की नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।